नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला में जो गृह रक्षक गृह रक्षा वाहिनी बहाली निकला हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जो होमगार्ड आप लोग सभी को जानते हैं, ठीक है, उसका वैकेंसी निकला हुआ है। तो इसके बारे में मेरे पूरा डिटेल से आप लोग को बताने वाला हूँ। तो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकित के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवार से विविध पत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विविध पत्र में आवेदन अलग अलग जमा करेंगे। यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपका अलग से फॉर्म भराएगा और शहरी गृह रक्षक के लिए अलग से, ठीक है, अलग अलग दोनों का आवेदन होगा। अब आते हैं दोस्तों, गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है, ये सभी जानते हैं, तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। ये कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका माध्यम नहीं है, अतः उन्हीं उम्मीदवार से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ करने के लिए तत्पर हो। देखिए दोस्तों, इस तरीके से बोला जाता है लोग, लेकिन सोचते हैं कि नौकरी नौकरी नौकरी, ठीक है। तो ये एक सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है। आजीविका का माध्यम भी आप लोग इसको नहीं मान सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कहीं पर अगर जरूरत पड़ा, ठीक है, तो वहां पे आपको ड्यूटी देगा, तो वहां जितने दिनों के लिए ड्यूटी देगा उतना ही आपको पैसा दिया जाएगा, उतने दिन का ही। आपको पूरे मंथ का सैलरी नहीं दिया जाएगा, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। झारखंड गृह रक्षा नियमावली 2014 के अनुरूप गृह रक्षकों का नामांकन 4 वर्षों के लिए किया जाता है तथा पूर्व नामांकित वैसे गृह रक्षक जिनका बॉन्ड 4 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है उनका पुनः नामांकित कंडिका 6 के अंतर्गत किया जाता है। यानी 4 साल के लिए आप लोगों का इसमें नामांकित किया जाता है, ठीक है। गृह रक्षक के रूप में नामांकित के लिए उपलब्ध रिक्त निम्नलिखित घट बढ़ सकता है जो रिक्तियां हैं उसमें घट बढ़ सकता है, ठीक है। बहरागोड़ा में 18 महिला 19 पुरुष, टोटल 37 सीट है। चकुलिया में 31 महिला 31 पुरुष, टोटल 62 सीट है। धालभूमगढ़ में 20 महिला और 20 पुरुष, टोटल 40 सीट है। घाटशिला में 28 सीट और पुरुष का भी 28 सीट है, टोटल 56 सीट। मुसाबनी में आपका 15 सीट महिला का, 15 सीट पुरुष का, टोटल 30 सीट। डुमरिया में आपका 33 सीट महिला का और 33 सीट पुरुष का, टोटल 66 सीट। पोटका में आपका 35 महिला का, 35 पुरुष का, टोटल 70 सीट, ठीक है। इसके बाद आपका पटमदा में 29 सीट महिला का और 30 सीट पुरुष का, टोटल 59 सीट। बोड़ाम में 17 सीट महिला का, 16 सीट पुरुष का, टोटल 33 सीट। गुलमरी जुगसलाई में 31 सीट महिला का और 30 सीट पुरुष का, टोटल 61 सीट। गुड़बंदा में 6 सीट महिला का, 5 सीट पुरुष का, टोटल 11 सीट। यानी कुल जो महिला का सीट है 263 है और पुरुष का 262, टोटल आपका 525 सीट रहेगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों शहरी क्षेत्र के लिए। तो शहरी क्षेत्र के लिए शहरी गैर तकनीक के लिए 184 सीट महिला का है, पुरुष के लिए 183 सीट, टोटल 367 सीट रहेगा। और शहरी तकनीकी के लिए 183 सीट महिला का, 184 सीट पुरुष का, टोटल 367 सीट रहेंगे। कुल जो रहेगा महिला 367, पुरुष 367, टोटल 734, ये शहरी क्षेत्र के लिए, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों उपरोक्त दोनों कोटि में, ठीक है, ग्रामीण और शहरी गृह रक्षक के लिए, ठीक है। नामांकन में रिक्त विभिन्न 50% पद महिलाओं के लिए करने की होंगे। वो तो पहले भी दिख रहा है, सीट वहां पर बटा हुआ 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। महिलाओं के लिए कर्ण की पदों में से 5% पद अर्हता प्राप्त तलाकशुदा प्रत्येकता विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यानी जो विधवा महिला है, तलाकशुदा है, उन लोगों के लिए 5% आरक्षित रहेगा। तलाकशुदा प्रत्येकता विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में
5% पद पुनः महिला के लिए करनिकित परिषद में समाहित हो जाएगी। यानी 5% जो एक्स्ट्रा दे रहा है, मतलब महिलाओं से ही 5% काट के दे रहा है महिला को ही, तो अगर नहीं मिलता है उस तरह का कैंडिडेट तो उसी में समाहित हो जाएगा, यानी महिला में ही वो चला जाएगा। शहरी गृह रक्षकों के रिक्त के 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवार के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी दक्ष की रिक्तियों एक दूसरे से भरी जाएगी। इसके बाद आता है आहर्ता, यानी जरूरत क्या क्या है आवश्य में। ग्रामीण गृह रक्षक, ठीक है। नोटिफिकेशन को इसलिए मैं पूरा क्लियर पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ सके। बहुत सारा चीज नोटिफिकेशन निकलता है, कुछ और रहता है, कुछ और आदमी भर देता है, दिक्कत आता है, ठीक है। जैसे चौकीदार का बहाली हुआ था, उसमें बीट लिखा गया था कि बीट से ही लोगों को भरना है, वहां तो इधर उधर का लोग भर दिया था फॉर्म, तो उन लोगों का तो रिजेक्ट होना ही है, आपका चयन भी हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को बताता हूँ। ग्रामीण गृह रक्षक, ठीक है। अभ्यर्थी को पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिले के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी स्थायी निवासी जिस प्रखंड से आप फॉर्म भर रहे हैं उसी प्रखंड का निवासी होना चाहिए और स्थायी निवासी रहना चाहिए। जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन हो देता है, अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा पदाधिक सक्षम पदाधिकारी से ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। यानी आपको निवासी प्रमाण पत्र भी देना है और आपका जाति प्रमाण पत्र है तो वो भी आप दे सकते हैं। शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी को पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। यानी आपको निवासी तो देना ही है एनी हाउ, ठीक है। उसमें आप फोटोस्टेट करके नीचे में साइन करके दीजिएगा, स्वअभिप्रमाणित का यही अर्थ होता है, ठीक है। उम्र सीमा 1/1/2025 को मिनिमम 19 साल, मैक्सिमम आपका 40 साल होना चाहिए, ठीक है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जन्म तिथि प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायापत्र संलग्न करें। यानी आपको जन्म प्रमाण पत्र भी स्वअभिप्रमाणित करके इसमें लगाना है, ठीक है। अब आता है दोस्तों शैक्षणिक योग्यता। ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास होना चाहिए, ठीक है। 7वीं पास भी आपको भर सकते हैं जो ग्रामीण से हैं। शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक पास आपका होना चाहिए। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित पत्र संलग्न करें, यानी मैट्रिक का आपको मार्कशीट लगा देना है, ठीक है। इसका शारीरिक मापदंड में भी अलग अलग रहता है दोस्तों, दोनों जगह का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चलिए मैं देखता हूँ। शारीरिक मापदंड शहरी और ग्रामीण गृह रक्षक दोनों के लिए समान है, यानी यहाँ पर सेम मांगा गया है। लंबाई पुरुष का 162 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए, और 157 सेंटीमीटर मांगा गया है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए, और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर मांगा गया है लंबाई सभी के लिए, ठीक है। और सीना पुरुष के लिए सीना मांगा गया है 79 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए, और 76 सेंटीमीटर मांगा गया है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। एसटी एससी उम्मीदवार को शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। इसी मैंने आप लोग को पहले भी बोला कि जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को संलग्न करना है। जाति प्रमाण पत्र अगर आप नहीं देते हैं तो आप सामान्य कैटेगरी से आप आ जाइएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जाति अगर एसटी एससी से भर रहे हैं तो आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। तकनीकी दक्षता सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए। अभ्यर्थियों को विभिन्न तकनीक क्षेत्र में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकन, लाइसेंसधारी चालक, रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि ये सब आपका आता है। ये आपका एक सेकंड, ये आपका आता है सामान्य रूप से तकनीकी में, ठीक है। उन लोगों को योग्य माना जाएगा यही सबको। इसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना। सब में आपको सर्टिफिकेट मांग ही रहा है, यानी आप जो भी काम किए उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या
5442 दिनांक 20/10/14 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। जांच परीक्षा भी आपका लिया जाएगा, जिसमें से कि शारीरिक जांच परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें उसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होगा, जिसमें अंक निम्नतः प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। अब आता है दोस्तों ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक का अभ्यर्थियों के लिए। पुरुष के लिए दौड़ रहेगा 5 मिनट में, अगर आप करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। 5 मिनट या 5 मिनट से पहले करते हैं 20 अंक, और अगर 5 मिनट से अधिक और 6 मिनट के बीच में करते हैं 10 अंक मिलेगा। 6 मिनट से अधिक समय लेने के बाद अयोग्य माने जाएंगे, यानी 6 मिनट में आपको कंप्लीट कर देना है। 6 मिनट के बाद अगर पहुंचते हैं तो आप अयोग्य हो जाएंगे, यानी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और महिलाओं के लिए है 8 मिनट या पहले, यानी 8 मिनट या 8 मिनट से पहले करते हैं 20 अंक मिलेगा। 8 से अधिक या 10 मिनट तक अगर आप करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। 10 मिनट के बाद अगर आप पहुंचते हैं तो आपको अयोग्य माना जाएगा। ऊंची कूद जो है, ऊंची कूद में न्यूनतम 4 फीट अगर आप करते हैं तो आपको 5 अंक, ये पुरुष के लिए है। इसको 4 फीट से 4 फीट 3 इंच तक करते हैं 6 अंक। 4 फीट 3 इंच से 4 फीट 6 इंच तक होगा 7 अंक। 4 फीट 6 इंच से 4 फीट 9 इंच 8 अंक। 4 फीट 9 इंच से 5 फीट तक 9 अंक। 5 फीट से अधिक 10 अंक। महिलाओं के लिए है ऊंची कूद में न्यूनतम 3 फीट 5 अंक। 3 फीट से 3 फीट 3 इंच 6 अंक। 3 फीट 3 इंच से 3 फीट 6 इंच 7 अंक। 3 फीट 6 इंच से 3 फीट 9 इंच 8 अंक। 3 फीट 9 इंच से 4 फीट 9 अंक। 4 फीट से अधिक के लिए 10 अंक। इसके बाद आपका आता है लंबी कूद। लंबी कूद में पुरुष के लिए न्यूनतम 12 फीट 5 अंक मिलेगा। 12 फीट से 13 फीट के बीच रहेगा 6 अंक। 13 फीट से 14 फीट के बीच 7 अंक। 14 फीट से 15 फीट के बीच 8 अंक। इसके बाद आपका आ गया 15 फीट से 16 फीट 9 अंक। 16 फीट से अधिक 10 अंक। अब लंबी कूद में महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट आप करते हैं 5 अंक। 9 फीट से 10 फीट 6 अंक। 10 फीट से 11 फीट 7 अंक। 11 फीट से 12 फीट 8 अंक। 12 फीट से 13 फीट 9 अंक। 13 फीट से अधिक अगर करते हैं 10 अंक आपको मिलता है। अब आता है शॉर्ट फुट। ठीक है, शॉर्ट फुट में जो है दोस्तों, शॉर्ट फुट में 16 पाउंड का न्यूनतम 16 फीट आपको 16 फीट करते हैं। ठीक है, 10 पाउंड का आपका न्यूनतम 10 फीट आपको करना है, न्यूनतम ये है। इसको आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक के अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पुरुष के लिए 6 मिनट या पहले 20 अंक मिलेगा। दौड़ के लिए 6 से 8 मिनट तक टाइम लगाते हैं 10 अंक मिलेगा। 8 मिनट से अधिक समय लीजिएगा तो आपको रिजेक्ट कर देगा। इसका महिलाओं के लिए 8 मिनट या पहले करते हैं 20 अंक। 8 से अधिक 15 मिनट, सॉरी 8 से अधिक और 12 मिनट तक अगर आप कर लेते हैं तो 10 अंक। 12 मिनट के बाद करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आता है दोस्तों ऊंची कूद। ऊंची कूद में आपका आता है न्यूनतम 3.5 फीट अगर करते हैं 5 अंक मिलेगा। 4 फीट और अधिक करते हैं 10 अंक। और महिलाओं के लिए न्यूनतम 2.5 फीट करते हैं तो 5 अंक। 3 फीट और अधिक करते हैं तो 10 अंक। ठीक है, अब आता है लंबी कूद। न्यूनतम 9 फीट करते हैं तो 5 अंक। 10 फीट और अधिक करते हैं तो 10 अंक। ये पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम 6 फीट करते हैं तो 5 अंक। 7 फीट और अधिक करते हैं तो 10 अंक। इसका आता है दोस्तों शॉर्ट फुट। ठीक है, शॉर्ट फुट में 16 पॉइंट न्यूनतम 12 फीट आपको फेंकना है। 10 पॉइंट न्यूनतम आपको 8 फीट फेंकना है। ठीक है, अब आता है दोस्तों हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा। शारीरिक जांच परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा और तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। ये क्वालिफाइंग होगा। 100 में से आपको 30 नंबर लेके आना, यानी आपको केवल पास करना है। ठीक है, इसका आता है तकनीकी दक्षता परीक्षा। सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच परीक्षा एवं लेखन क्षमता परीक्षा सफल अभ्यर्थियों के तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जो क्वालिफाइंग होगा। पूर्णतः 100 एवं उत्तीर्णतः 30 होगा। ठीक है, यानी इसमें भी आपको 30 नंबर लेके आना है। क्वालिफाई के लिए आपको केवल दिया जा रहा है।
सभी जांच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपयुक्त अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी, जिसके आलोक में रिक्त के विरुद्ध चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा जांच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात उसे अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थी को मुख्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के आदेशों उपरांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन पर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी आप लोगों का जो प्रशिक्षण होगा वो प्रशिक्षण हो जाएगा जब आप लोग का चयन हो जाता है। ठीक है। अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं उन्हें निम्नतः अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रथम स्थान के लिए 6 अंक, राष्ट्रीय स्तर पर अगर किए हैं तो द्वितीय में 4 अंक, तृतीय में 2 अंक। राज्य स्तरीय में आप अगर प्रथम किए तो 3 अंक, द्वितीय किए तो 2 अंक, तृतीय किए तो 1 अंक, ये आपको एक्स्ट्रा जुटेगा। शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। उसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के स्वाभाविक प्रमाण पत्र 6% संलग्न करेंगे। यानी जब सरकारी काम कर रहे हैं उन लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा साइन करके। इसमें से स्नातक को 10 अंक मिलेगा, स्नातक को 8 अंक मिलेगा, इंटरमीडिएट को 6 अंक, मैट्रिक को 4 अंक। आवेदन आपको कैसे जमा करना इसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। आवेदन जो होगा ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट ये जो requirement.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध होगा। इस वेबसाइट पे जाकर के आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदक केवल जेप आईटी रांची झारखंड द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबसाइट requirement.jharkhand.gov.in पर दिनांक 23/9 से 7/10 तक यानी 23 तारीख से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग रेडी हो जाइए, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लीजिए, जाति निवासी, ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स जो लगता है वो आप लोग रेडी करके रख लीजिए। 23 तारीख से आप लोगों का फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। 23/9 से लेकर के 7/10 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, यानी 7/10/2025 तक आपका फॉर्म भराएगा। आवेदन शुल्क की राशि 100 रुपया है, यानी 100 रुपया आपका आवेदन शुल्क लेगा। ठीक है, वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन आवेदक द्वारा स्वभिप्रमाणित प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। यानी जो आपका पेपर रहेगा प्लस आपका प्रमाण पत्र रहेगा ये सब आप लोग को अपलोड करना जरूरी है। और ये चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितने भी आप लोग स्वभिप्रमाणित फॉर्म भरिएगा उसमें नीचे में जरूर साइन कर दीजिएगा, तभी आपको अपलोड करना है। बहुत सारे ऑपरेटर रहते हैं जानकारी नहीं है, ऐसे दिया डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, वैसे नहीं करना है। आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स में साइन करके अपलोड करवाना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सफलता इसलिए हम पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं और बताते हैं, क्योंकि आप लोगों को कुछ चीज छूटे ना। आप लोग जाइएगा ऑपरेटर ऐसे स्कैन करेगा डाल देगा, वैसे नहीं करवाना है। ठीक है, आप लोगों को स्वभिप्रमाणित करना है, यानी साइन करना है नीचे में। सफलतापूर्वक भरे गए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट को अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 23/9/2025 से 8/10 तक जिला समग्र कार्यालय पूर्व सिंहभूम जमशेदपुर में जमा करना अनिवार्य है। यानी जो आवेदन आप भरेंगे, ठीक है, उसका प्रिंट आउट को जिला समादेष्टा कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में भी जमा करना है। उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा, ठीक है, उसको भी जमा करना है। आवेदक अपना आवश्यक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, खेलकूद से संबंधित प्रमाण पत्र, राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतिस्पर्धा में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर चयनित हुए हैं तो ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करें। वो तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना ही है। एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग फॉर्म भरवाइएगा दोस्तों, क्योंकि एक ही फॉर्म आपका अप्लाई होगा। अगर आप 2 अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग को बढ़िया से फॉर्म को सही सही भरवाना है। ठीक है, अर्हता के अनुरूप आवेदन से ऑनलाइन आवेदन मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। सभी विवरण को सही सही भरना है।
आवेदक को आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में एनआईसी कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। आवेदन के द्वारा मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड में से किसी दो को वितरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य है। यानी मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या आधार कार्ड, इसमें से कोई दो आप लोग को ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना है। जांच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी के आवेदन को स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। गृह रक्षक नव नामांकन की प्रक्रिया निष्पादन के कार्य में किसी भी स्तर पर त्रुटि के निराकरण और संशय यदि कोई भी हो तो समाधान हेतु झारखंड गृह रक्षक स्वयंसेवक नियमावली 2014 के प्रावधान सर्वोपरि होंगे। जो उसका नियम है वही आपका सर्वोपरि होगा। अब इसका प्रारूप आपको दिखा देते हैं, किस तरह का आपका प्रारूप रहने वाला है। यहाँ पर आपका हाल का खिंचा हुआ स्वयं प्रमाणित फोटो यहाँ पर यानी फोटो चिपकाना है, उसके ऊपर में आपको सिग्नेचर कर देना है। चेहरे में नहीं जाना चाहिए, आप नीचे से कोना से आप साइन कीजिएगा, ठीक है, फोटो में चढ़ा दीजिएगा, वही होता है आपका स्वयं प्रमाणित हाल का फोटो, ठीक है। इसके बाद आवेदक का नाम भरना है, पिता पति का नाम भरना है, लिंग महिला पुरुष क्या है, वैवाहिक स्थिति क्या है, जन्म तिथि आपको भरना है, दिनांक 1/2025 को कितना वर्ष कितना माह कितना दिन हुआ ये चीज, कोटि आप कौन सा सामान्य है, ओबीसी है, बीसी है, ये सब भरना है। स्थानीय पता वर्तमान पता आपको भरना है। इसके बाद आपका आता है शैक्षणिक योग्यता भरना है। यदि राष्ट्रीय राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हो तो उसका विवरण भरना है। शारीरिक माप आपको यहाँ पर भरना है। शारीरिक पहचान के 2 चिन्ह आपको भरना है। इसके बाद आपका प्रमाण पत्र का सूची दिया हुआ है, जो जो आपका प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर भरना है। इसका घोषणा पत्र को पढ़ के यहाँ स्थान अपना जो आपका विलेज का नाम है वो लिखना है। दिनांक की जगह में अपना डेट लिखिएगा, आवेदक का यहाँ पर साइन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर रहेगा दोस्तों, यहाँ पर फिर से एक फोटो चिपकेगा, फिर प्रखंड का नाम यहाँ पर लिखाएगा, क्रमांक लिखाएगा, आवेदक का नाम, ग्राम पोस्ट, थाना, प्रखंड, पंचायत, जिला, पिता पति का नाम, दिनांक लिखाएगा और यहाँ पदाधिकारी साइन करेंगे। आपको यहाँ पर साइन नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं आप, इसके बाद आता है उल्लेख करें, यानी गैर तकनीकी और तकनीकी दक्ष के लिए सेम उसी तरह ही फॉर्म भराएगा दोस्तों। जो जो अपडेट है जैसे ऊपर में आप भरे थे उसी तरह ही सेम इसमें भी फॉर्म भराने वाला है। तो जितना हुआ दोस्तों लगभग मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को और समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब फिर भी आपको किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो उससे रिलेटेड मैं आपको आंसर दे दूंगा। और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे डिस्कशन में व्हाट्सएप चैनल है और आपका टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी मैं डिटेल्स डाल देता हूँ, तो वहाँ भी जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आता है उसमें मैं डाल देता हूँ। और मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, अगर किसी को कुछ जानना है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।